नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ हरियाणा की हलचल में आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं देसी सी बात में कहूँ तो भाई आर्य कॉलेज में आ रहा हूँ और एक गुड़िया हमारे गिला रिंका नाम है और शिमला मौलाना गांव है, पानीपत तलीगढ़ दे बाबरपुर के आसपास से। तो गुड़िया तो पूछेंगे क्योंकि अभी एक गेम करके आई हैं और गोल्ड मेडल जीता है कि कुछ लग रहा है। सबसे पहले तो बेबे राम राम के कुछ कहना है जो करीब गोल्ड मेडल जीता है। कॉलेज वाले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सब ना बढ़िया बढ़िया क्या घर के ना भी बढ़िया क्या कुछ को भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। देसी भाषा में बोलो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये मेडल लेके। और मुझे कॉलेज से भी बहुत सपोर्ट मिला था। इससे पहले मैं आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, मुझे वहाँ से भी बहुत सपोर्ट मिला था। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, NCOI रोहतक और खेलो इंडिया को कि उन्होंने हमें कोविड के टाइम इतना सपोर्ट किया कि हम अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके और अपनी इंडिया के लिए मेडल लेके आ सके। और अपनी फैमिली कोचेज़ को भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया और हमारे साथ रहे हर टाइम कि हम ये मेडल जीत सके। गुड़िया मैं खुद गांव से हूँ और मैं जो कर देखा करूँ नहीं गाँव में जो कर छोरिया पे लगाइया पे इतने कानून कायदे लादे हैं, छोरिया पे तो होंदे ही नहीं और छोरिया पे इतने लादे हैं कि उसने कोई भी काम करती है ना बढ़ने का सोचती है तो बढ़ने से पहले उसको रोकने के लिए कई चीज़ें आगे अड़ जाती हैं। ऐसा आपके साथ भी हो? हाँ, बहुत हुआ था। जब मैंने स्टार्टिंग में गेम शुरू किया था तो मेरा टाइमिंग थोड़ी लेट थी, सुबह जल्दी जाना और शाम को 8:30 बजे आना, तो बहुत लेट हो जाता था। और मैं एक गांव से, छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ की लोगों की सोच इतनी वो नहीं थी। तो उन्होंने बहुत बोला कि लड़के इतनी रात तक घर से बाहर आती है, कल कुछ हो गया तो गाँव की बेइज्जती होगी। उन्होंने बहुत कुछ बोला मेरी फैमिली को, सबको, बट मेरी फैमिली ने कभी नहीं सुनी। तो मेरे पापा टैक्सी चलाते हैं तो उन्होंने मेरे साथ आना जाना स्टार्ट किया कि कोई कुछ ना बोले। और धीरे धीरे जैसे मैं परफॉर्मेंस लेके आ रही हूँ, मेडल जीत रही हूँ, अब वो कुछ नहीं बोल रहे। अब वो बोल रहे हैं कि हाँ लड़कियाँ कुछ कर सकती हैं, हमें लड़कियों को भी सपोर्ट करना चाहिए। मैं अपने दर्शकों को और अपने जो मेरा अखंड भारत की आवाज़ और हरियाणा की हलचल के जो मेरा परिवार है, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ। हरियाणा के अंदर लड़कियों ने इतना स्पोर्ट्स में या बढ़ चढ़ के कोई भी एक्टिविटी है सब में भाग लिया। और उसका एक और तो जो आप ये जो गेम कर रहे थे इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी आई होंगी, किसी को आपने आदर्श भी माना होगा, कौन है वो जो आप जिनको आप गुरु मानते हैं? सबसे पहले तो सबके लिए गुरु उनके माँ बाप ही होते हैं। स्पोर्ट्स में मैंने स्टार्टिंग की थी शिवाजी स्टेडियम से। जो मेरे बेसिक कोच हैं वो है सुनील सर, वो सिताना गांव से हैं। उसके बाद मैं जूनियर कैंप में हुई थी, वहाँ मुझे मिली थी अमनप्रीत मैम। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि मैं जूनियर में इतने सारे अचीवमेंट लेके आई। फिर वहाँ से मैं यूथ कैंप में गई, वहाँ मुझे भास्कर भट्ट मिले। उन सर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे साथ काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे हर स्टेज पे अलग अलग कोचेज़ मिले। मैं सबको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि हम ये मेडल लेके आए। तो आगे की क्या कुछ रणनीति है? जैसे अब आप यहाँ तक आ गए हो, जैसे ओलंपिक वगैरह, क्या आपने? अभी मैं सीनियर हो चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि सीनियर में भी मैं ऐसे ही मेहनत करूँ और मेडल लेके आऊँ कि स्टेप बाय स्टेप मैं सीनियर में भी दिखूँ और आने वाले 2024 ओलंपिक में मेरा नाम हो। तो जैसे परिवार वालों से, गांव वालों से सपोर्ट मिला है, तो आप गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को क्या कुछ अपना मैसेज देना चाहोगे? मैं ये देना चाहूँगी कि जैसे आप लड़कों को सपोर्ट करते हो वैसे ही लड़कियों को सपोर्ट करो कि वो भी कुछ कर सकती हैं। ठीक है, तो अभी ये हमारा शिमला मौलाना गांव है, पानीपत के पास बाबरपुर मंडी है। तो उनसे हमारी खास बातचीत हुई है। उन्होंने बताया है कि वो किस तरीके से स्पोर्ट्स में आए और स्पोर्ट्स में आने के बाद उन्होंने गांव के लोगों के जो ताने हैं वो भी सुने और उनको क्रॉस करते हुए अपनी उपलब्धियां हासिल की और आगे की रणनीति भी बताई है 2024 का ओलंपिक। तो देखना ये होगा कि उसके क्या कुछ नतीजे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की होते हुए यहाँ तक आई है, तो इसके लिए हमारा चैनल इनको सलाम। अभी हमारे साथ विंका के जो पिताजी हैं, अभी हमारी विंका से बात भी हुई है, अभी हमने उनके पिताजी से बात करने की कोशिश की है। तो अभी हम उनसे पूछ लेते हैं। सबसे पहले सर, आपकी गुड़िया ने गोल्ड मेडल जीता है, उसके लिए आपको बधाई। और जैसे गुड़िया ने बताया कि भाई जब गेम करना शुरू किया था, गांव वालों ने बोलना शुरू किया था कि भाई लड़की है, टाइमिंग शेड्यूल, क्योंकि कोई भी गेम या कोई भी एक्टिविटी होती है वो टाइम टेबल देख के नहीं होती, उसके लिए 100 से भी 200% देना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में जब गांव वाले बोलने लगे थे तो क्या कुछ आपने फेस किया और कैसे अपने आप को रोक के और
गुड़िया को बोला कि आप स्पोर्ट्स करो बस? नहीं, जो गांव वाले ने बोल रहा है तो मैंने गुड़िया को ये कहा कि जो बोलना जिसको मर्जी बोलने दो। तेरे माँ बाप, इनकी मम्मी है जो घरेलू है, हाउस वाइफ है, वो भी बड़ी सीधी सादी है। उन्होंने कहा कि इतना हम बैठे तुम्हारे साथ, जिसको जो बोलना बोलो, तुमने जो करना वो करके दिखाओ। एक दिन ऐसा करो कि ये खुद ही इनके अपने आप इनकी जुबानें बंद हो जाए। तो क्या था कि मेरे दोनों लड़के जो रात को 9 बजे भी आती थी जी, कई बार 9:30 भी हो जाते थे। इसका शेड्यूल का कोई गेम तो होता नहीं, क्योंकि गर्मियों में क्या है जी, जैसे बॉक्सिंग करी है तो ज़्यादा टाइम भी लग जाता था। तो कुछ ऐसे ही जैसे बैठी होती थी, वो कह देती थी क्या ये चंडीगढ़ जाएंगी, वहाँ जाएंगी, कौन सा विदेश जाएगी। देखा नहीं हमने, ऐसे बॉक्सर है, ऐसी हॉकी है। तो एक लड़की मेरी उसी टाइम 2 साल के बाद चंडीगढ़ अकेडमी में सिलेक्शन हो गया था जी उसका, हॉकी में। और ये दूसरी मोनिका जी। अच्छा। तो उसके बाद फिर उनका अमृतसर खालसा कॉलेज में अकेडमी में हो गया था जी, जो फ्री। आपकी कितनी गुड़िया हैं कि मतलब 2 कितने है बच्चे जी, हैं? मेरे 4 बच्चे हैं जी। अच्छा। 2 लड़के हैं, 2 लड़कियाँ जी। लड़के क्या करते हैं? लड़का लड़कियाँ? एक बड़ा पढ़ाई कर रहा है जी, तो उससे उसके बाद है मोनिका, हॉकी में है जी। तीसरे नंबर की ये है जी विंका, जो बॉक्सिंग में। और चौथे नंबर का है जी सचिन, जो वो भी बॉक्सिंग कर रहा है जी। वही बॉक्सिंग कर रहा है? हाँ जी, अभी वो छोटा स्टेट तक वो पहुंच चुका है जी। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि घर में ही एक एकेडमी बना दी है, कोई हॉकी बस में क्या है, हुआ कोई कि- बॉक्सिंग में है। क्या हुआ कि सोचा नहीं था कि लड़के ये करेंगे, लेकिन जो ये जैसे ये करती रही तो हम इनका साथ देते रहे। लड़की ने वो करके दिखाया कि इसकी उम्मीद हमें थी नहीं। अब आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये अपने गुड़िया को, लड़कियों को ये सोच के रुक जाते हैं कि हमारी तो गुड़िया है, हमारी तो लड़की है, हम इसको आगे कैसे भेजें? नहीं, लड़कियों को क्या है कि पूरा साथ दो लड़कियों को। उनसे पूछो, बाहर जाती है कुछ ऐसी बातें भी समाज में हो जाती है, लेकिन वो लड़कियों से प्यार से पूछो भाई क्या मतलब बात है। कहने की बात ये है, उसके ऊपर दबाव मत दबाव डालो, मत उसको डालो, अपने साथ में लेके अपने चलो। साथ लेके चलो। कुछ बातें ऐसी होती है जो लड़के नहीं बताना चाहते, तो अपनी मम्मी से बात करोगे, इनसे पूछो बाहर क्या होता है, कहने तो उनको खुले छोड़ोगे, लड़कियों को आज़ाद करोगे, तो वो लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि माँ बाप की हैसियत से नहीं, उनको दोस्त की हैसियत से उनके अपने साथ रख के उनसे बातचीत करो, उनके जो भी उनके पास बातें हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है गांव के माहौल में, मैं भी एक गांव के माहौल में बड़ा हूँ, तो माँ बाप करते तो हमसे प्यार ही हैं, लेकिन उनका प्यार करने का नज़रिया दूसरा होता है। जैसे दबाव टाइप से कि उनकी लैंग्वेज होती है, देसी लैंग्वेज होती है, कड़क लैंग्वेज होती है। वो बोलते तो अच्छे के लिए है, लेकिन आजकल की जनरेशन उस चीज़ को नेगेटिव लेके चल जाती है कि भाई सार देसी बात न्यू नहीं क्या अगर सारी अणदम का हीरो है ही तो मना कभी प्यार तो भी बोल रहा है। किंगे फिरा तू रात हाँ, में बारह किंगे फिरा पड़ा है। फिरे थे हाँ। यार, तो लेकिन ऐसा ना करो, लड़के के साथ उससे प्यार से बात करो। मतलब अब जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया जी। अब आप ही देखो, जब यूथ वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप हुई है, उसमें 10 वेट गए थे लड़कियों को, 10 लड़कों के। लड़कों का 1 मेडल आया, लड़कियां 7 फाइनल में पहुंची थी, 7 के मेडल और 3 ब्राउन। आर्य कॉलेज का आप कितना इसके अंदर रोल मानते? बहुत से होगा जी, आर्या कॉलेज ने भी बहुत ही साथ दिया है, हर चीज़ में, पढ़ाई में, फीस में वगैरह, जो भी इन्होंने कहा कि A to Z तब तक भी आपको ज़रूरत है, BA तक, BA के बाद भी ज़रूरत है, तब भी हम आपका साथ देंगे। ठीक है सर। तो अभी हम जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं जगदीश गुप्ता जी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या है उनका कहना, क्या है उनकी प्रतिक्रिया, जानने के लिए पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। तो अभी हम जो आर्य कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं जगदीश गुप्ता सर, हम उनके पास आए हैं और आज आर्य कॉलेज से एक इनविटेशन गया था सभी पत्रकारों के लिए कि विंका जो स्कूल कॉलेज की छात्रा है और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। क्या कुछ कहना है? धन्यवाद। विंका लड़की जो गोल्ड मेडल लेके आई। मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे आर्य पीजी कॉलेज पानीपत के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। कॉलेज की BA सेकेंड ईयर की जो छात्रा है कुमारी विंका, उसने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में जो है गोल्ड मेडल जीता है। ये पोलैंड में हुई थी चैम्पियनशिप जो है 10 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक, और वो बेटी आज कॉलेज में आई है। तो उसका कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी ने, स्टाफ ने, सभी स्टूडेंट्स ने बहुत बहुत उसका स्वागत किया है। निश्चित तौर पर इस बेटी ने हमारे पानीपत शहर का, हरियाणा प्रदेश का और पूरे देश का नाम रोशन किया है। लास्ट ईयर यूथ जो एशियन चैम्पियनशिप थी उसमें भी गोल्ड मेडल लिया था, और इस बार वर्ल्ड यूथ जो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप पोलैंड में हुई है वहाँ पर भी इसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और रसिया, कोलंबिया और चेक रिपब्लिक, कई कंट्रीज़ के जो है खिलाड़ियों को पछाड़ करके ये बच्ची आगे पहुंची है। कजाकिस्तान, ये शिमला मुलाना से बिलोंग करती है। पढ़ाई में भी ये बहुत अच्छी है। और एक अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा वो ये कि वहाँ पर जब ये गई हुई थी तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम थे, तो
कुछ एग्ज़ाम तो इसने पानीपत में रह करके जो है दे दिए थे, और कुछ एग्ज़ाम इसके वहाँ पर इसने होटल में रह करके ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हैं। साथ में अपनी पढ़ाई भी इसने कंटिन्यू की है। आज बहुत अच्छा लगा, यह बेटी कॉलेज में आई है। कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं कमल किशोर जी, वो आए, ट्रेजरर जी और सभी सदस्य आए और बेटी का फूल मालाओं से, बुके से स्वागत किया। कॉलेज की ओर से 15,000 रुपये का प्रोत्साहन का चेक जो है इस बेटी को दिया गया। निश्चित तौर पर मैं अपने सभी प्राध्यापक साथियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और विशेष तौर पर हमारे स्पोर्ट्स के साथी राजेश जी का, जो इस बेटी के साथ हमें सदैव जो है इसको प्रोत्साहित करने में, किसी प्रकार की कोई भी असुविधा अगर हुई है तो उसको दूर करने में सदैव उनका पूर्ण सहयोग और समर्थन रहा है। तो मैं इनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, और अन्य छात्र छात्राओं से भी यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में बेटा कुछ भी असंभव नहीं है, मेहनत के बल पर हर चीज़ हासिल की जा सकती है। तो सकारात्मकता अपने अंदर लेकर के आएँ, पॉजिटिविटी लेकर के आएँ, और जब ठान लेंगे तो निश्चित तौर पर आप हासिल कर लेंगे। तो बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएँ। सबसे बड़ी बात सर, ये ग्रामीण अंचल से आती है, और ग्रामीण अंचल से लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना लड़कों को मिलता है। क्या कुछ कहना होगा जो गांवों से लड़की आती हैं, जो आपके कॉलेज में है या अदर कॉलेजेस में? क्या देखिए, निश्चित तौर पर इसमें हमें अपने जो पेरेंट्स हैं उनको अपनी सोच बदलनी होगी कि आज के समय में बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। जो काम बेटा कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बेटियों को भी पूरे मौके दें, चाहे वो पढ़ाई में है, चाहे वो खेल में है, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियों में है। किसी मामले में बेटियों को कम ना आके, उनको अगर आपकी सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेंगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी जैसे हमारी जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो इस वीडियो के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।